नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। शनिदेव है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और शनिदेव है अपने को पता है कि सबसे लंबा जो ट्रांजिट है वो शनिदेव का रहता है। लगभग 2.5 साल तक शनिदेव है एक राशि के अंदर से ट्रांजिट करते हैं। कर्म कारक है शनिदेव, अपने कर्मों के ऊपर बहुत बड़ा उनका इफेक्ट रहता है। तो मीन राशि के अंदर शनिदेव जो आ रहे हैं उसका 12 लग्न है, 12 राशियां हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। इसके अलावा शनिदेव है पर्टिकुलर जैसे अपनी लग्न कुंडली है या फिर जो अपनी चंद्र कुंडली है उसके अंदर जो पहले से बाय डिफॉल्ट किसी ग्रह की प्लेसमेंट है उसके ऊपर से यानी कि नेटल प्लेनेट है उनके ऊपर से जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो उसका प्रभाव है हमारे ऊपर क्या रहने वाला है। यानी कि पर्टिकुलर XYZ कोई भी प्लेनेट है जब उसके ऊपर से शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो हमें कैसे कैसे अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं। सारी चीजें अपन डिटेल से देखेंगे, डिटेल से समझेंगे और सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे इफेक्ट आने वाला है। सबसे पहले तो मैं बात करूं शनिदेव की, तो शनिदेव अपने को पता है कि कर्म कारक है। शनिदेव है सबसे वृहद ग्रह मानते हैं। शनिदेव है जिस भी भाव के अंदर ट्रांजिट करते हैं, जिस भी ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में हमें सिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि शनिदेव है उनको अपन ने एक वृद्ध व्यक्ति मान रखा है जो अपने अनुभव अपने से साझा करता है, अपने को चीजें सिखाता है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। यानी कि जिस घर से ट्रांजिट होने वाला है, जिस ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट होने वाला है, दृष्टियों के माध्यम से जिस ग्रह के ऊपर इफेक्ट आने वाला है, ट्रायन के अंदर जो भी उनके ग्रह है जिन पर शनिदेव का इफेक्ट रहेगा, तो उन सभी ग्रहों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में अपन बहुत कुछ इस ट्रांजिट के अंदर सीखने वाले हैं। इसके अलावा जैसे शनिदेव है 12 नंबर राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, कालपुरुष की जो कुंडली है वो 12 नंबर राशि के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अपन जैसे मेष राशि से अपने जो कर्म स्टार्ट करते हैं वो एंड होते हैं आपके जाकर मीन राशि के अंदर। शनिदेव कर्म कारक है, न्यायाधिपति उन्हें अपन मानते हैं कि जैसे जज है वो अपन ने शनिदेव को मान रखा है। तो अपन ने पूरे जीवन के जो अंदर जो भी कर्म किए हैं उनका जो रिजल्ट देने वाले हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सारा डिपार्टमेंट है शनिदेव का। और जो 12 नंबर राशि है उसके अंदर सारे कर्म है अपने कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस जीवन के अंदर अपन ने जितने भी कर्म किए हैं वो चाहे सही रहे हो गलत रहे हो, उन सभी के रिजल्ट है इस ट्रांजिट के अंदर अपने को मिलने वाले हैं। तो सीधा सीधा अपन सबसे पहले तो देखते हैं कि जो अपन ने नेटल प्लेनेट है उनके ऊपर से जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो क्या क्या रिजल्ट अपने को मिलने वाले हैं। एक एक प्लेनेट है उसकी अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन जैसे शनिदेव है आपके, ठीक है, शनिदेव है वो ट्रांजिट करे आपके सन के ऊपर से, यानी कि मीन राशि है उसके अंदर आपके सूर्यदेव है, उनकी बाय डिफॉल्ट पहले से चार्ट के अंदर प्लेसमेंट है। या फिर अपन देखें तो आपके पहला घर, पांचवा घर, नौवा घर, यानी कि मीन राशि है उससे आपके ट्रायन के अंदर शनिदेव है, सॉरी सूर्यदेव है, उनकी प्लेसमेंट है। तो शनिदेव है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। या तो शनिदेव है सीधा सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर शनिदेव है उनके ट्रायन के अंदर यानी कि 1, 5, 9 घर, 9वें घर के अंदर आपके सूर्यदेव आ रहे हैं। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। शनिदेव है अब अपने को पता है शनिदेव किसके कारक है, कर्म कारक है, ठीक है। सूर्य है इससे क्या देखते हैं अपन, फादर देखते हैं अपने, ठीक है, गवर्नमेंट देखते हैं और अपनी जो लीडरशिप है ये देखते हैं। तो ये मेजर चीजें हैं अपन सूर्यदेव है उनसे देखते हैं। शनिदेव क्या है आपके, भाई शनिदेव का जो ट्रांजिट है किस पे इफेक्ट डालेगा, सबसे ज्यादा अपने कर्म के ऊपर इफेक्ट डालने वाला है। तो शनिदेव है जब सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, नेटल सन है उसके ऊपर से जब ट्रांजिट करेंगे तो क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं व्यक्ति के लाइफ के अंदर। सबसे पहले तो व्यक्ति है अगर किसी भी तरह का गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना चाह रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहा है या फिर गवर्नमेंट के किसी भी तरह के टेंडर वगैरह है उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट जा रहा है, तो उसके अंदर उसको सक्सेस है मिलने वाली है। इसके अलावा और देखें अपन तो व्यक्ति है किसी भी तरह की लीडरशिप चाह रहा है, किसी भी तरह की हाई अथॉरिटी चाह रहा है, किसी भी तरह का प्रमोशन चाह रहा है, तो उसके अंदर उसको सक्सेस है मिलने वाले, क्योंकि हाई अथॉरिटी है, लीडरशिप है, ये भी अपन सूर्य के अंडर में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर की बात करें, अब जैसे अपन देख ले कि व्यक्ति है खुद है कुछ से काम नहीं कर रहा है, प्रोफेशनली एक्टिव नहीं है, तो उसके फादर है उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर सूर्य के ऊपर से आपके शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं तो फादर का प्रमोशन हो सकता है, उनको करियर के अंदर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, उनका नाम है मिल सकती है। सूर्यदेव है फेम के कारक है, प्रसिद्धि का कारक है। तो या तो आप अगर अपने प्रोफेशनली एक्टिव हो तो आपको फेम मिल सकती है, या फिर आपके फादर है उनको इस ट्रांजिट के अंदर अच्छी खासी फेम है, प्रसिद्धि है मिलने वाली है। तो शनिदेव है सूर्यदेव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो ओवरऑल ये ट्रांजिट है आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अगले ग्रह की अपन अगर बात करें कि सूर्यदेव है उसी की जगह अगर अपन बात कर ले, जैसे मार्स की बात कर ले अपन कि शनिदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके मार्स के ऊपर से।
अब सैटर्न है, इनका ट्रांजिट हो रहा है आपके मार्स के ऊपर से या फिर मार्स के ट्राइन के अंदर, ठीक है। तो मार्स के ऊपर जब ट्रांजिट होगा शनिदेव का, तो क्या इफेक्ट आएंगे? सबसे पहले तो मार्स है, उससे क्या देखते हैं अपन? कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो देखते हैं। आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर आपके लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, बैक बाइटिंग है आपके साथ में होने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट है आपके प्रोफेशन के अंदर होने वाले हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन है वो मार्स से पहले से जुड़ा हुआ है तो ये सारी चीजें आपको ग्रोथ देगी। अब मार्स के प्रोफेशन कौन से हैं? जैसे इंजीनियर है अपन, तो इंजीनियर है सारे अपन किससे देखते हैं? मार्स से देखते हैं, ठीक है। जितनी भी डिफेंस से जुड़ी चीजें हैं, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, तो ये सारी चीजें मार्स की है। अगर इनसे जुड़े हो तो आपको अच्छी ग्रोथ है इस ट्रांजिट के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा और देखिए अपन मार्स से, तो इंजीनियर हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो भी आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो। इसके अलावा जैसे लैंड है वो अपन मार्स से देखते हैं, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग है उसका काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ है इस ट्रांजिट के अंदर मिलने वाली है। या फिर कैसे भी देख ले कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फिजिकली है कुछ ना कुछ वर्कआउट है आपका चलता रहता है, अच्छा खासा आपका रूटीन है, फिजिकली आप खुद पे ध्यान देते हो, योगा करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिमिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो आपको यह जो ट्रांजिट है, या फिर ऐसे मान लो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि फिजिकली आप फिट हो, फिजिकली आपका रूटीन है, रूटीन पर डे का है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहते हो, तो ये जो ट्रांजिट है मार्स के ऊपर से ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। लेकिन फिजिकली अगर आपका रूटीन नहीं है, फिर आपके मार्स के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, या फिर मार्स है आपके सैटर्न के ट्राइन के अंदर आ रहा है, तो आपके जो प्रोफेशन है उसके अंदर लड़ाई झगड़े होने वाली है, बैक बाइटिंग होने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख लिया अपन ने जैसे मार्स का। अब आगे और बात करें अपन, जैसे मार्स है उसकी जगह आ जाए आपके मरकरी। अब मरकरी है, मरकरी का अपने को पता है, मरकरी से क्या देखते हैं अपन? सबसे मेन कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, बिजनेस देखते हैं। सैटर्न क्या है आपके? कर्म कारक, अपने को पता है, ठीक है। अब जितने भी बंदे हैं जो जॉब कर रहे थे, अब अचानक उसके माइंड में ये चीज आने लग जाएगी कि अपने को क्या करना है? अपने खुद का प्रोफेशन करना है, यानी कि खुद का अपना बिजनेस सेटअप है अपने को करना है। अगर मरकरी के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है या फिर मरकरी आपके सैटर्न के टाइम के अंदर है, तो इस टाइम जो आपका माइंड ऑपरेट करेगा वो करेगा कि अब अपने को बिजनेस से स्टार्ट करना है, और ये टाइम है ये भी आपके सपोर्टिव है, यानी कि इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपना खुद का स्वयं से बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हो। मरकरी है, फ्रेंड सर्कल है, लर्निंग है, तो आपके काम के अंदर फ्रेंड सर्कल है, उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा रहने वाला है, अच्छी खासी है आपकी लर्निंग है, एजुकेशन है, वो अपने प्रोफेशन के अंदर होने वाली है। मरकरी के ऊपर से देखें तो सैटर्न का ट्रांजिट है, ओवरऑल है आपके पॉजिटिव रहने वाला है। उसके बाद में मरकरी के बाद में जैसे अपन देख लेते हैं जुपिटर का, कि भाई मार्स है वो ट्रांजिट कर रहा है आपके जुपिटर के ऊपर से, या फिर जुपिटर है वो किसके ट्राइन में है? आपके मार्स के ऊपर से। अब जुपिटर है उससे क्या देखते हैं अपन? भाग्य देखते हैं, समृद्धि देखते हैं, अच्छे जितने भी पॉजिटिव चीजें ब्लेसिंग है वो अपन बृहस्पति देव से देखते हैं। शनिदेव कर्म कारक है, शनिदेव है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं बृहस्पति देव के, तो आपका जो काम है अच्छे से ग्रो करने वाला है, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो, उसके अंदर फैलाव होने वाला है, विस्तार होने वाला है, क्योंकि समृद्धि है वो किससे देख रहे हैं अपन? बृहस्पति देव से देख रहे हैं। बहुत अच्छा पैसा है इसके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आपको आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर आने वाला है। ओवरऑल है हर तरीके से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है आपके प्रोफेशन के अंदर, हर तरीके से नए लोग आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलेगी, हर तरीके से आपको ब्लेसिंग है अपने प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, या फिर उनके ट्राइन में है, तो हर तरीके से आपको गुड न्यूज है अपने प्रोफेशन के अंदर मिलने वाली है। अब अगला जो प्लेनेट है वो अपन देख लेते हैं, जैसे मून है आपके, ठीक है। चंद्रमा के ऊपर से अगर आपके शनिदेव है ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर चंद्रमा है शनिदेव के ट्राइन के अंदर आने वाला है। चंद्रमा है मन का कारक है, 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है। शनिदेव वहीं पे लगभग 2.5 साल है एक राशि के अंदर लेते हैं। शनिदेव का कर्म कारक है, चंद्रमा है अपने मन का कारक है, ठीक है। इसके अंदर अपन शनि की जो 7.5 है उसका दूसरा फेज बोलते हैं, यानी कि सेकंड फेज आपके स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या इवेंट होने वाले हैं? सबसे पहले तो मन के अंदर जो सबसे ज्यादा आपके जो विचार रहने वाले हैं, मन कौन है? चंद्रमा है, मन के जो विचार, ठीक है। और शनि कौन है? कर्म कारक है, तो सबसे ज्यादा जो मन में विचार आएंगे वो आपके प्रोफेशन को लेकर आएंगे, कि अपने को ये काम करना चाहिए, इस काम के अंदर ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो ओवरऑल जो दिमाग में आपके विचार चलने वाले हैं अगले 2.5 साल तक, वो सारे विचार है किससे रिलेटेड रहेंगे? आपके कर्म से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा और देखें
तो शनि है वो थोड़ा प्रेशर डालते हैं, तो मन के ऊपर आपके प्रेशर आने वाला है। किसको लेकर? प्रोफेशन को लेकर, कि प्रोफेशनली है कुछ ना कुछ अपने को अच्छा कर लेना चाहिए, अपने को स्टेबिलिटी है उसके अब क्या है रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कुछ ना कुछ अपने को डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि अपना जो प्रोफेशन है उसके अंदर अपने को स्टेबिलिटी है वो मिल जाए। ठीक है, अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये ट्रांजिट है अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जब तक हल्का डिप्रेशन नहीं आएगा आपके पास, जब तक प्रेशर नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति है अपने प्रोफेशन के अंदर अच्छा नहीं ग्रो कर पाता है। तो हमेशा है सैटर्न है जब मून के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति है प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी ले आता है, ओवरऑल अच्छा ग्रो वो करता है। तो ओवरऑल चंद्रमा के ऊपर से देखें तो ट्रांजिट है पॉजिटिव रहने वाला है। चंद्रमा है छोटी यात्राएं देखते हैं अपन, शनिदेव कर्म कारक है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपके प्रोफेशन के अंदर छोटी छोटी यात्राएं हैं आपके होने वाली है। चंद्रमा है जैसे जल्दी से बदल जाता है, मन में जो विचार है जल्दी जल्दी आते हैं कि अभी ये कर ले ये कर ले, शनि कर्म कारक है, तो मन में विचार भी आपके बहुत सारे चेंज हो गए कि आज ये कर लेते हैं कल ये कर लेते हैं, तो उस तरह की भी चीजें हैं आपके साथ में घटित होने वाली। लेकिन एंड रिजल्ट देखें तो आपके प्रोफेशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी लास्ट तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे चंद्रमा है उसके बाद में और प्लेनेट देखे अपन ने, जैसे बात कर ले अपन राहु देव कि राहु देव है उसके ऊपर से आपके शनिदेव है ट्रांजिट करने वाले हैं। तो राहु देव है उनसे अपन विदेश देखते हैं, अगर विदेश जाने का प्लान है तो ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव है। ठीक है, राहु देव है उनसे अपन नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है तो आपको शनिदेव पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, राहु देव है उनसे अपन इंटरनेट देखते हैं, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, स्क्रीन से जुड़ा हुआ काम है, तो उसके अंदर शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि राहु की जो कारक तत्व है, राहु की जो सिग्निफिकेशन, उनका अगर इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशन के अंदर पहले से है तो शनिदेव है आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन उनका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो राहु देव है उनसे अपन अचानक होने वाले गड़बड़ियां देखते हैं, तो सरप्राइज है, शॉकिंग है, वैसी स्थितियां हैं आपके प्रोफेशन के अंदर होने वाली है। ब्लेम आपके ऊपर लग सकते हैं, ओवरऑल देखें तो अचानक क्या से क्या घटित हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। राहु देव है उनसे इनसिक्योरिटी भी देखते हैं, तो आपके मन में विचार आएंगे कि ये अपन जो प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर स्टेबल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति है वो तो अपनी जॉब नहीं खा जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति है वो तो अपने से आगे नहीं चला जाए, ऐसे थॉट्स है आपके मन के अंदर आने वाले हैं अपने प्रोफेशन को लेकर। ठीक, उसके बाद में देखते हैं अपन केतु देव का कि शनिदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके केतु देव के ऊपर से। अब केतु देव है उनसे क्या देखते हैं अपन, ब्रेक देखते हैं, ब्लॉकेज देखते हैं। तो सीधा सीधा प्रेडिक्शन दे, अगर केतु का प्रोफेशन यानी कि केतु की एनर्जी है, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशन के अंदर नहीं है तो आपका जो करियर है अचानक चलते चलते उसके अंदर ब्रेक आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, रुक जाएगा वो एक जगह पर। ठीक है, उसके अंदर आप स्टेबल है नहीं हो पाओगे, एक चीज को पकड़ोगे दूसरी को छोड़ दोगे, वापस पकड़ोगे वापस छोड़ दोगे, ये सारे सिनेरियो आपके साथ में होने वाले। लेकिन केतु का प्रोफेशन जैसे ओकल्ट साइंस है उसका जुड़ाव है, आपके जो रूट्स है उनसे आपका जुड़ाव है, आपके जो रिचुअल है उनसे आप जुड़े हुए हो। ठीक है, सारी चीजें हैं, आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, मतलब सारे काम आपने जीरो से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया है, तो केतु देव है आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इसके अंदर करने वाले हैं। कौन से प्रोफेशन है केतु के, जो अगर व्यक्ति है पहले से कर रहा है तो बहुत अच्छा कर सकता है इस ट्रांजिट के अंदर। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, अगर आप है ओकल्ट साइंस से जुड़े हो, यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी का कर रहे हो, वास्तु का कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह की रिसर्च है उसके अंदर आप लगे हुए हो, जितने भी अपन दर्जी देखते हैं, जितने भी टेलरिंग के काम है उससे जुड़ा हुआ आपका अगर काम है, मेडिटेशन है, योगा है, उससे जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो उसके अंदर है आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो इस ट्रांजिट के अंदर। तो अपन ने लगभग सारे प्लेनेट देख लिए, जुपिटर देख लिया, मार्स देख लिया, अब देख जैसे एक बच गया आपके विनस। विनस के ऊपर से अगर शनिदेव है उनका अगर ट्रांजिट होने वाला है तो विनस से क्या देखते हैं अपन, कंफर्ट लग्जरी देखते हैं, पैसा देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले तो सीधी प्रिडिक्शन है आपका जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर कोई ना कोई आप रिलेशनशिप है उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हो इस ड्यूरेशन के अंदर। उसके अलावा और देखें तो बहुत अच्छी ये मतलब अपन ट्रांजिट मान दिया कि विनस है अगर वो लिंक में आ रहा है ट्राइन के अंदर या फिर विनस के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है तो बहुत अच्छा खासा पैसा है इस ड्यूरेशन के अंदर अगले 2.5 साल के अंदर आपके आने वाला है। कंफर्ट लग्जरी है वो अगले 2.5 साल के अंदर आपके पास आने वाली है। ओवरऑल देख लें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है शुक्रदेव है आपको इस 2.5 साल के अंदर देने वाले हैं ट्राइन के अंदर आने के कारण। ठीक है, तो ये सारे अपन ने देख लिए, सूर्य का देखा अपन ने, मार्स का देखा, मरकरी का देखा, विनस का देखा, राहु केतु देव का देखा, मून का देखा। अब एक प्लेनेट और बच गया, यानी कि आपके जैसे मीन राशि उसमें पहले से प्लेसमेंट है सैटर्न देव की, शनिदेव है वही शनिदेव के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर शनिदेव है मीन राशि से 5वें घर के अंदर 9वें घर के अंदर आ रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होने वाला है। शनिदेव है लगभग ये जो सर्कल होता है
अगर पहले तो अपन मीन राशि की बात करें कि पर्टिकुलर मीन राशि में आपके शनिदेव बैठे हैं, तो ये सर्कल होता है करीब 30 साल से कंप्लीट। 29वें 30वें साल के अंदर ये अपन जो सर्कल है पूरा कंप्लीट करते हैं शनिदेव। तो जब भी शनिदेव है, शनिदेव के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, तो व्यक्ति है उसके प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़े चेंजेज है देखने को मिलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। व्यक्ति अपना पूरा का पूरा प्रोफेशन है वो भी बदल सकता है इस ट्रांजिट के अंदर। ओवरऑल 30 साल तक उसके कर्म कैसे रहे उसके हिसाब से अब जो रिजल्ट है मीन राशि के अंदर उसको मिलने वाले हैं। प्रोफेशनली वो ग्रो भी कर सकता है, प्रोफेशनली उसका डाउनफॉल भी आ सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि ओवरऑल उसके कर्म है वो कैसे रहे हैं, उसके हिसाब से उसको सारे रिजल्ट है इस 2.5 साल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये तो अपन ने देख लिया कि भाई शनिदेव है उनका ट्रांजिट है पर्टिकुलर, जो भी अपने बाय डिफॉल्ट नेटल प्लेनेट है लग्न कुंडली के अंदर, उनके ऊपर से जब ट्रांजिट होगा तो अपने को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। अब अपन जो अपनी 1 से लेकर 12 तक लग्न राशि हैं उनके ऊपर पर्टिकुलर शनिदेव है क्या इफेक्ट देंगे उसका अपन एक एक का देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देखें जैसे मेष राशि का, मेष राशि या फिर अपन मेष लग्न है वो बोल सकते हैं कि मेष लग्न है उनको शनिदेव है क्या क्या इफेक्ट देंगे इस ट्रांजिट के अंदर। अब मेष लग्न की बात करें तो शनिदेव है आपके ट्रांजिट करेंगे यहां से, यानी कि 12वें घर से आपके शनिदेव है वो ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपके दूसरे घर पे, छठे घर पे और आपके 9वें घर के ऊपर। तो ओवरऑल जो आपके घरों की जो एक्टिवेशन हो रही है या फिर अपन देखें कि क्या क्या रिजल्ट है आपको मेजरली मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो 10वें घर के स्वामी आपके शनिदेव और 11वें घर के आपके स्वामी है। 10वां घर प्रोफेशन का है, 10वें घर के प्रोफेशन के स्वामी वो जा रहे हैं 12वें घर के अंदर। तो मेष राशि या फिर मेष लग्न के जितने भी जातक है वो अगर चाह रहे हैं कि अपन विदेश चले जाए, विदेश में अपना कुछ सेटलमेंट हो जाए, विदेश जाकर अपन जॉब कर लें, तो उसके लिए ये ट्रांजिट है पूरा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि 12वां घर विदेश का है, छठा घर भी इसके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, तो विदेश जाकर आप जॉब कर सकते हो, इसके लिए ये ट्रांजिट है आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। जैसे 9वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो 9वां घर किसका है, लंबी यात्राओं का है। ठीक है, तो लंबी यात्राएं हैं इस ट्रांजिट के अंदर, मतलब अगले 2.5 साल के अंदर लंबी यात्राएं होने वाली है, धार्मिक यात्राएं हैं आपके जीवन के अंदर होने वाली है। विदेश सेटलमेंट चाह रहे हो तो उसके लिए शनिदेव है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। विदेश में जाके जॉब करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। किन किन चीजों के अंदर प्रेशर आने वाला है, भाई शनिदेव है वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। 12वें घर से ट्रांजिट हो रहा है तो प्रेशर कहां पे आएगा, अपने खर्चों के अंदर आएगा। खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है वो आपके बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आपके नियंत्रण से बाहर होने वाली है खर्चों की स्थितियां। ठीक है, तीसरी दृष्टि दूसरे घर पे आ रही है तो फाइनेंशियली यानी कि बैंक बैलेंस है आपका, सेविंग्स है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। इसके अलावा और देखें अपन तो 12वां घर है जिससे अपन आइसोलेशन की स्थिति देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति देखते हैं। छठा घर है रोग रिपु ऋण इसके अंदर देखते हैं, षड रिपु देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो आपस में कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्शन सीधा सीधा दिखा रहा है कि शत्रुओं की संख्या है इस समय के अंदर आपके बढ़ने वाली है। रोग है यानी कि किसी न तो किसी तरह का रोग है, हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हो, रोग आपको किसी न तरह से किसी भी तरह से परेशान है इस ड्यूरेशन के अंदर कर सकता है। ऋण की स्थिति है वो भी आपके साथ में बढ़ सकती है, क्योंकि खर्चे ज्यादा होंगे तो ऋण की स्थितियां भी आपके साथ में बनेगी। और देखिए अपन तो 9वें घर पे जो इफेक्ट आ रहा है, 9वां घर है उसे अपन फादर देखते हैं, गुरु देखते हैं। अगर शनिदेव है नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं आपके चार्ट के अंदर तो आपके साथ में खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, बैंक बैलेंस है वो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा, खान पान है वो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी वाणी है, आपकी वाणी के कारण आप बहुत सारी चीजें हैं अपनी लाइफ के अंदर बिगाड़ लोगे, डेली रूटीन लाइफ है वो आपकी बिगड़ जाएगी। ठीक है, रोग रिपु ऋण है ये तीनों चीजें हैं आपको घेर लेगी, कवर कर लेगी। ठीक है, पिताजी का स्वास्थ्य है वो भी आपके गड़बड़ हो सकता है। अब मेष लग्न वाले जातक क्या ऐसी एक्टिविटी करे जिससे शनिदेव है उनको किसी भी तरह से नेगेटिव रिजल्ट ना दे, सारी चीजें हैं नियंत्रण में रहे। सबसे पहले तो आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो देते रहे। इसके अलावा और देखिए अपन तो मेडिटेशन है अभी से आप स्टार्ट कर दे। उसके बाद में खान पान है वो आप सुधार ले, सात्विक भोजन है वो आप लेना स्टार्ट कर दे। छठा घर है डेली रूटीन लाइफ देखते हैं तो समय पे सोना, समय पे उठना, डेली रूटीन लाइफ है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। पिता के साथ में, गुरु के साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, वो भी जो भी गाइड कर रहे हैं आपको उनकी सारी बातें आप है 2.5 साल तक अच्छे से फॉलो करें। ये सारी चीजें आपको अगर ध्यान में रखते हो तो शनिदेव है काफी हद तक आपकी चीजें हैं कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये तो हो गया मेष लग्न। अब आगे वाला लग्न देखते हैं अपन वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि की। वृषभ लग्न है, राशि है, उसके ऊपर शनिदेव है ट्रांजिट के माध्यम से कैसा इफेक्ट देने वाले हैं। अब आपके जो शनिदेव का इफेक्ट रहेगा ट्रांजिट के अंदर वो रहेगा आपके 11वें घर के ऊपर से। जो दृष्टि आएगी वो आएगी आपके लग्न के ऊपर, इसके अलावा 5वें घर के ऊपर और इसके अलावा 8वें घर के ऊपर।
9वें घर के और 10वें घर के स्वामी है वो जा रहे हैं 11वें घर के अंदर। 10वां घर है जैसे अपन प्रोफेशन देखते हैं, 9वां घर है जैसे अपन भाग्य देखते हैं। तो वृषभ लग्न है उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। कैसे पॉजिटिव रहने वाला है? 11वां घर है वो है आपके उपचय भाव, 10वें घर के स्वामी 11वें घर के स्वामी है 11वें घर के अंदर, यानी कि उपचय भाव के अंदर जा रहे हैं। उपचय भाव जिसके अंदर चीजें ग्रो करेगी, क्या ग्रो होने वाला है? भाग्य है आपका अच्छे से सपोर्ट करने वाला है अगले 2.5 साल तक। ठीक है, अगर नेम फेम चाह रहे थे, आइडेंटिफिकेशन चाह रहे थे अपने प्रोफेशन के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर बहुत अच्छा ग्रो करने वाले, आप जो भी प्रोफेशन हो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ है, धन लाभ है वो आपको होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें, उनका श्रेय है इस ड्यूरेशन के अंदर आपको मिलने वाला है। भाग्य सपोर्ट करेगा, क्रम के हिसाब से ओवरऑल है, हर तरीके से आपको पॉजिटिव न्यूज है मिलने वाली है। 11वां ग्रह है डिजायर फुलफिलमेंट का है, तो जितनी भी डिजायर्स है आपकी, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी फुलफिल है इस ड्यूरेशन के अंदर, इस ट्रांजिट के अंदर होने वाली है। इसके अलावा और देखिए अपन, तो किसी भी तरह का अगर आपको संतान का प्लान था, यानी कि बच्चा कंसीव करने का प्लान था, तो उसके लिए ये ड्यूरेशन है पूरा सपोर्टिव है। खुद की पर्सनालिटी के अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये ट्रांजिट है पूरा सपोर्टिव है। और देखिए अपन, तो अचानक धन लाभ है वो भी आपको इस ड्यूरेशन के अंदर हो सकते हैं। किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो सोसाइटी है, सोशली है, उसके अंदर अपनी ईमानदारी से आपको एक्टिव रहना है। उसके अंदर ऐसे मान सकते हैं कि सेवा का भाव रखना है, उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहे और पॉजिटिव तरीके से उसके ऊपर वर्क करें। आपके जो भी बड़े भाई हैं, या फिर अपने ये मान सकते हैं आपका जो भी परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, अगर उनको किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायर है तो उनकी आप हेल्प जरूर करें। इसके अलावा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहें, और खान पान है उसका ध्यान रखिए आप। संतान से रिलेटेड किसी भी तरह की जिम्मेदारियां हैं तो उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। अगर किसी प्रेम संबंध में है तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की चीटिंग है उसके अंदर आपके द्वारा न की जाए। ठीक है, किसी न किसी तरह की लर्निंग है वो आपको लेते रहना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट है इस ड्यूरेशन के अंदर होना चाहिए। शादी हो चुकी है तो ससुराल वालों के साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। शादी नहीं हो रखी है तो किसी भी तरह की रिसर्च है आप इस ड्यूरेशन के अंदर कर सकते हो, कि 5 अगर बुद्धि है 8 अगर भी इन्वॉल्व हो रहा है तो आपकी बुद्धि है वो लगनी चाहिए किसी भी तरह की रिसर्च के अंदर, किसी भी तरह की ओकल्ट साइंस है उसको पढ़ने के अंदर। अगर आप अपनी जो बुद्धि लगाते हो तो शनिदेव है आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेंगे। बाकी ओवरऑल है, वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, उनके लिए ट्रांजिट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। उसके बाद में अपन तीसरा देखें, जैसे मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि है आपके, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, आपके ट्रांजिट होगा शनिदेव का 10वें घर से। ठीक है, शनिदेव है आपके 8वें घर के स्वामी है और आपके 9वें घर के स्वामी है। ठीक है, 10वां घर भी क्या है आपके उपचय भाव है, और यहाँ से जो दृष्टि आएगी वो एक दृष्टि तो आएगी आपके 12वें घर के ऊपर, एक आएगी आपके 4थे घर पे, और एक दृष्टि आएगी आपके 10वें घर के ऊपर। तो इन घरों की आपके मेजरली एक्टिवेशन होने वाली है। सबसे पहले तो अपन देखें तो भाग्य भाव के स्वामी है और 8वें घर अष्टमेय से आपके वो जा रहे हैं आपके कर्म भाव के अंदर। कर्म भाव भी क्या है आपके उपचय भाव है। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये है, भाग्य है इस ड्यूरेशन के अंदर आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का आपस के अंदर संबंध बन रहा है। तो करियर वाइज ये समय है आपके काफी अनुकूल रहने वाला है, काफी सपोर्टिव रहने वाला है। इसके अलावा किसी भी तरह की आप हाई लर्निंग लेना चाह रहे थे, किसी भी तरह की रहस्यमय विद्याएं हैं वो सीखना चाह रहे थे, किसी भी तरह की ओकल्ट साइंस है उसके अंदर रिसर्च करना चाह रहे थे, या फिर किसी भी तरह की आप रिसर्च करना चाह रहे थे, तो उसके लिए ड्यूरेशन है आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। करियर वाइज है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, आपको अलग अपनी एक आइडेंटिफिकेशन अपने क्रम के अंदर, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और देखिए अपन, अगर विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं, विदेश अगर आप जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु देव है कुछ टाइम के बाद में आपके 11 नंबर राशि के अंदर आ जाएंगे। तो याद रहो कि आपके योग बनेंगे, विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए शनिदेव और राहु देव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और देखें अपन क्या क्या चीजें होने वाली है। 12वां अगर इन्वेस्टमेंट का है, 4था अगर प्रॉपर्टी का है, तो किसी भी तरह के व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का आप कंस्ट्रक्शन करवा चाह रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। 7वां अगर बिजनेस का है, 10वां अगर कर्म का है, तो बिजनेस है बहुत अच्छा आपके रहने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला है। डेली सेल परचेज है, कस्टमर फ्लो है वो आपके अच्छा रहने वाला है। और देखें तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए भी ये टाइमिंग
अच्छा है, यानी कि शादी के जो योग है वो भी अब आपके बनने वाले हैं। अगले 2.5 साल के अंदर आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि 7वें घर की पूरी एक्टिवेशन और 12वें घर की एक्टिवेशन आपके चल रही है, जो सबसे मेजर रहती है शादी के लिए। तो ओवरऑल ट्रांजिट है आपके लिए सपोर्टिव है। किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो 10वें घर से शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। 10वां घर फेम का है, पहचान का है। 10वां घर प्रसिद्धि का है। तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपको डिफेम नहीं करना है किसी भी तरह से, ठीक है। अगर दूसरों को डिफेम करवाएंगे तो अपनी खुद की डिफेम होना निश्चित है। तो इस चीज का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा और बात करें अपन, तो खर्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना है। सही चीजों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सही चीजों के अंदर आपको अपने खर्चे करना है, ठीक है। माता जी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से इस ड्यूरेशन के अंदर करना है। पार्टनर से जुड़ी हुई, यानी कि हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी आपका पार्टनर है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उनसे जुड़े जितने भी कर्म है, उनका निर्वहन है, वो सारा आपको ईमानदारी से करना है। ये 2-3 चीजें अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो ओवरऑल ये ट्रांजिट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखते हैं अपन, अगला लग्न है, अगली राशि है जो अपने कर्क राशि की। कर्क राशि है, उसके ऊपर शनिदेव है, क्या इफेक्ट देने वाले हैं? अब आपके जो शनिदेव है ट्रांजिट करेंगे, वो करेंगे यहां से, वो ट्रांजिट रहने वाला है यहां से, यानी कि 9वें घर से। इफेक्ट आएगा जो वो आएगा 11वें घर के ऊपर, इसके अलावा आपके 3रे घर के ऊपर, और इसके अलावा आपके 6ठे घर के ऊपर, ठीक है। शनिदेव जो लॉर्डशिप ले रखी है वो है आपके 7वें घर की और आपके 8वें घर की। 7वें घर के स्वामी 8वें घर के स्वामी है, वो जा रहे हैं आपके 9वें घर के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको पॉजिटिव चीजें बताऊं कि पॉजिटिव क्या क्या चीजें आपके साथ में हो सकती है। सबसे पहले 9वां घर है, हाई लर्निंग का है। 8वां घर ओकल्ट साइंस का है। ओकल्ट साइंस के अंदर रहस्यमय विद्याएं हैं, उसके अंदर अगर किसी भी तरह की हाई लर्निंग आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। लंबी यात्राएं करने चाह रहे हैं तो उसके लिए शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाला है। स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो 10वीं दृष्टि आ रही है वो आ रही है 6ठे घर के ऊपर। 6ठा घर है जिसे अपन कंपटीशन सक्सेस देखते हैं। किसी तरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी तरह के कंपटीशन सक्सेस अपने जीवन के अंदर चाह रहे हैं तो उसके लिए जो शनिदेव है आपको 10वीं दृष्टि से पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करके आप सक्सेस है वो ले सकते हैं। इसके अलावा और देखिए अपन, जैसे 3रा घर इन्वॉल्व हो गया, 9वां घर भी इन्वॉल्व हो गया, तो यात्राएं इस ड्यूरेशन के अंदर आपके होने वाली फिक्स है कि यात्रा तो इस समय के अंदर होनी ही है, ठीक है। 11वां घर इन्वॉल्व हो रहा है तो 11वां घर है डिजायर फुलफिलमेंट का। तो डिजायर फुलफिलमेंट है वो भी आपके इस समय के अंदर हो सकती है। कब हो सकती है भाई? शनिदेव है आपके लिए योग कारक तो है नहीं, 7वें घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी। अगर शनिदेव के जो चीजें हैं वो अगर सही से आप ऐसे मान सकते हैं यूटिलाइज कर लेते हो तो शनिदेव है आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। क्या क्या चीजें पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करनी है? सबसे पहले तो पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक सोसाइटी के अंदर अपन ये मान सकते हैं सोशली अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन है अपने को ईमानदारी से करना है। बड़े भाई है, अपना जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, अपने जो ग्रुपिंग है उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग अपने को नहीं करनी है। पड़ोसियों के साथ में, कजन के साथ में अपने को व्यवहार है सही रखना है, उनके साथ में किसी भी तरह की चीटिंग है नहीं करनी है। इसके अलावा और देखें अपन तो पालतू पशु है जितने भी, या फिर अपने मान सकते हैं जितने भी पशु है उनकी अपनों को किसी न किसी तरह से सेवा करते रहना है। किसी न किसी व्यक्ति की अपने को हेल्प इस ड्यूरेशन के अंदर करते रहना है, किसी न किसी तरह का डोनेशन है अपने को देते रहना है। अब ये देख लिया कि अपन ने सही से यूटिलाइज कर लिया तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर? सबसे पहले तो अगर आपका शनि है सही से वर्क नहीं कर रहा, आपके कर्म है सही से नहीं रहे, तो भाग्य सपोर्ट करना आपको इस ड्यूरेशन के अंदर भाग्य सपोर्ट करना बंद कर देगा इस अगले 2.5 साल तक, ठीक है। सोशली है आपका नाम है वो खराब हो जाएगा। आपका जो ग्रुप है, बड़े भाई है, उनके साथ में संबंध है वो आपके बिगड़ जाएंगे। कजन है, पड़ोसी है, उनके साथ में आपके संबंध है बिगड़ जाएंगे। रोग रिपु ऋण है यानी ऋण की स्थिति हो जाएगी, शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हेल्थ वाइज है ये समय आपके गड़बड़ रह सकता है। तो वो सारी चीजें नेगेटिव ना हो इसके लिए आपको 2-3 जो चीजें बताइए उनके आप ऊपर काम करें, उनके ऊपर आप ध्यान दें। अब अपन देखने वाले हैं अगला लग्न, यानी कि आपके सिंह लग्न है, सिंह राशि है, उसके ऊपर शनिदेव है क्या इफेक्ट डालने वाले हैं ट्रांजिट के माध्यम से।
सिंह लगन की बात करें तो शनिदेव है वो आपके छठे घर के स्वामी है और सातवें घर के स्वामी है, ट्रांजिट कर रहे हैं आपके आठवें घर के अंदर से। क्या क्या चीजें क्या क्या इवेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर? सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सारी चीजें आपकी खत्म होनी है, सारी चीजें जीरो से स्टार्ट आपकी होने वाली है अगले 2.5 साल के अंदर। ठीक है, आप देखोगे जितने भी चीजें हैं आपके इर्द गिर्द वो सारी चीजें आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी और सारी चीजें आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी इस ड्यूरेशन के अंदर। करियर के अंदर है बहुत सारे चैलेंज है आप देखने वाले हो। करियर के अंदर आप देखोगे कि चीजें हैं अपन पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं फिर भी अपने को आउटपुट है, अपने को रिजल्ट है नहीं मिल पा रहे हैं। बैक बाइटिंग है वो अपने पीछे बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियली है बैंक बैलेंस है वो आपका गड़बड़ होने वाला है, यानी कि बैंक बैलेंस है वो जीरो के ऊपर या फिर अपन ऐसा मान सकते हैं कि माइनस के अंदर उसकी स्थिति आने वाली है। संतान है उसका स्वास्थ्य है इस ड्यूरेशन के अंदर गड़बड़ होने वाला है। प्रेम संबंध है तो उसके अंदर भी आप स्ट्रगल है उसकी जैसी स्थिति आप इस ड्यूरेशन के अंदर देखने वाले हो। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांजिट है आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कैसे ये ट्रांजिटिव है, जो ट्रांजिट है वो अपने पॉजिटिव ना नेगेटिव ना तो कम से कम न्यूट्रल स्थिति के अंदर रहे। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं अपन ध्यान में रख सकते हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो आप किसी न किसी तरह की रिसर्च है उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट कर ले। ओकल्ट साइंस है उससे जुड़ जाए या फिर किसी भी तरीके साधना है वो आप इस ड्यूरेशन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना कर्म है ईमानदारी से करना है, उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपको डिफेम नहीं करना है। ठीक है, खान पान है उसका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, सात्विक भोजन ही लेना है, आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। इसके अलावा और देखें अपन तो संतान से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन है आपको ईमानदारी से करना है। आपके जो भी प्रेम संबंध चल रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह की आपको चीटिंग नहीं करनी है। ये अगर आप 3-4 चीजें फॉलो कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं तो काफी हद तक आप शनिदेव है उसका अपन ये मान सकते हैं जो नेगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं उनसे आप बच सकते हैं। उसके बाद में जो अगला लग्न या राशि है यानी कि कन्या राशि है उसका देखते हैं कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है। कन्या राशि के लिए अपन बात करें तो शनिदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 7वें घर के अंदर से। ठीक है, और जो उनका इफेक्ट आएगा वो आएगा आपके 9वें घर के ऊपर, लग्न के ऊपर और आपके 4थे घर के ऊपर। ठीक है, 5वें घर के स्वामी है और आपके 6ठे घर के स्वामी है। क्या क्या प्रिडिक्शन क्या क्या चीजें होने वाली है? सबसे पहले तो विवाह करना चाह रहे हैं आप तो ये ड्यूरेशन आपके लिए सपोर्टिव है। प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं क्योंकि 5वें घर का स्वामी है वो जा रहा है आपके 7वें घर के अंदर, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय है आपके लिए बिल्कुल सपोर्टिव है। ठीक है, उसके बाद में किसी भी तरह के आपके जीवन के अंदर डिस्प्यूट्स चल रहे थे जिनके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट था, चाहे कोर्ट केस हो चाहे किसी भी तरह का डिस्प्यूट था जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट चल रहा था, किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा था, तो उन सभी के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्प्यूट है वो सॉल्व होने वाले हैं। हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू चल रहे थे तो उनकी भी रिकवरी है इस ड्यूरेशन के अंदर होने वाली है। शत्रुओं से रिलेटेड जितने भी परेशानियां चल रही थी तो वो भी सारी खत्म इस ड्यूरेशन के अंदर आपके लिए होने वाली है। इसके अलावा और देखें तो लंबी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं वो आपके साथ में होने वाली है। ठीक है, गुरु का पिताजी का आशीर्वाद है आपको इस ड्यूरेशन के अंदर मिलने वाला है। अच्छे गाइडर है, अच्छे कंसल्टेंट है वो आपके संपर्क के अंदर आने वाले हैं। भाग्य है आपका अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। किसी भी तरह का आप घर के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और किसी भी तरह का अपन ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी व्हीकल खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए ये ड्यूरेशन है आपको सपोर्ट करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि जब भी सैटर्न है जुपिटर है उनका ट्रांजिट है 7वें घर से होता है तो व्यक्ति का स्टेटस राइज होता है। अब स्टेटस राइज कैसे होता है? 2-3 तरीकों से होता है, या तो वो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा ग्रो कर ले या फिर बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर ले, बड़ा व्हीकल परचेज कर ले। तो चौथा अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इस ड्यूरेशन के अंदर बड़ी प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकते हो, बड़ा कोई भी व्हीकल है वो परचेज आप कर सकते हो, यानी कि कंफर्ट लग्जरी से जुड़े हैं चीजें हैं उनके अंदर आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस ड्यूरेशन के अंदर हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनैलिटी है आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इस ड्यूरेशन के अंदर आने वाला है। ओवरऑल है आपकी ये ट्रांजिट है सपोर्टिव रहने वाला है क्योंकि शनिदेव है किसके स्वामी है? आपके त्रिकोण के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिससे अपने को शनिदेव का ट्रांजिट है किसी भी तरह से नेगेटिव रिजल्ट अपने को न दे पाए? सबसे पहले तो
पार्टनर से जुड़े, यानी कि मेल है जो भी है, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है, पार्टनर है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनसे जुड़ी जिम्मेदारी हैं, उनका निर्वहन है ईमानदारी से करना है। पिताजी के स्वास्थ्य का है आपको ध्यान रखना है, उनके साथ में, गुरु के साथ में आपको संबंध है अच्छे रखने हैं। खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना है। माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओवरऑल पिताजी और माताजी दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, उनकी सेवा आपको करनी है। घर से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली मेंबर जितने भी है, चाहे वाइफ है, फादर है, मदर है, उनसे जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन इस ड्यूरेशन के अंदर आपको ईमानदारी से करना है। अगर ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो आपकी ये ट्रांजिट है काफी पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखते हैं अपन कि तुला लग्न है या फिर तुला राशि है, उनके लिए ये ट्रांजिट है कैसा रहने वाला है। तुला लग्न वालों के लिए बात करें या राशि की बात करें तो आपके जो शनिदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके छठे घर से, ठीक है, चौथे घर के और पांचवें घर के, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है और त्रिक भाव के अंदर वो आ रहे हैं। उनका जो इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपके 8वें घर के ऊपर, इसके अलावा 12वें घर के ऊपर और इसके अलावा तीसरे घर के ऊपर। तीसरा घर और 12वां घर आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रिडिक्शन ये है, विदेश जाना चाह रहे हैं तो ये टाइम है आपको सपोर्ट करने वाला है अच्छे से। विदेश के अंदर जाकर जॉब करना चाह रहे हैं तो टाइम है आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। छोटी यात्राएं करने चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यह टाइम है सपोर्ट करने वाला है। डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम है, कमीशनिंग से जुड़ा हुआ काम है, छोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ काम है, राइटिंग से जुड़ा काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, तो उसके लिए भी शनिदेव है आपको इस ड्यूरेशन के अंदर सपोर्ट करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये तो देख लिया अपन ने कि मेजर चीजें क्या क्या होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें कि इसके अलावा क्या क्या चीजें अपने को इस ड्यूरेशन के अंदर ध्यान में रखनी है। छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं शनिदेव है, उनका काम है प्रेशर डालना। छठा घर किसका है? रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। इसके अलावा एक चीज और है, कंपटीशन सक्सेस। तो इसमें पॉजिटिव ये है कि किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हैं तो उसके लिए शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। चौथे घर के, पांचवें घर के स्वामी छठे घर के अंदर जा रहे हैं। पांचवें घर है अपना जो पाचन तंत्र देखते हैं, चौथा घर है जैसे अपने हार्ट की स्थिति देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यू है इस ड्यूरेशन के अंदर आपके हो सकते हैं। पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है। तो उसके लिए सबसे जो मेजर चीज है वो यही है कि खान पान का आपको ध्यान रखना है और फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। इसके अलावा 8वां घर इन्वॉल्व हो रहा है तो 8वां घर है जिससे अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन शनिदेव है वो 5वें घर के स्वामी है और उसके बाद में 8वें घर से संबंध बना रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की लर्निंग लेना चाह रहे हैं, ओकल्ट साइंस से जुड़ी हुई, रहस्यमय विद्याओं से जुड़ी किसी भी तरह की साधना करना चाह रहे हैं, या फिर XYZ किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। मेडिटेशन करके अच्छा ग्रो करना चाह रहे हैं, या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि आइसोलेशन रहकर आत्मज्ञान की जो खोज होती है वो अगर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि 8वां घर भी इन्वॉल्व है और 12वां घर भी इन्वॉल्व है, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस ड्यूरेशन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहें, ठीक है। छठा अगर है सेवा का, तो जब भी सेवा का मौका मिले, चाहे वो पशुओं की सेवा हो या फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट, जिसको भी जरूरत है उसकी सेवा करना हो, तो हर व्यक्ति जो आपको लगे कि इसको रिक्वायरमेंट है उसकी आपको हेल्प करनी है, उसकी आपको सेवा करनी है। ससुराल वालों के साथ में आपको संबंध है अच्छे रखने हैं। किसी भी तरह का जो भी काम है जो अपन शॉर्टकट के अंदर देखते हैं वैसे कामों के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट है इस ड्यूरेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचानक होने वाली जितने भी चीजें हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और देखिए अपन तो इन्वेस्टमेंट है, आपको बता दिए कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्टकट के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन सभी तरह की चीजें उनसे आपको बचना है, ठीक है। पड़ोसियों के साथ में, कजन के साथ में, आपके जो भी रिलेटिव है उनके साथ में आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। अगर ये 2-3 चीजें ध्यान में रखते हो तो शनिदेव है आपको अच्छी कॉम्पिटिशन सक्सेस देने वाले हैं। विदेश सेटलमेंट है वो भी देख सकते हैं, अचानक बड़े धन लाभ है वो भी आपको दे सकते हैं। अब अगला जो लग्न है यानी कि आपके वृश्चिक लग्न है, उनके ऊपर शनिदेव है क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें तो आपके शनिदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके
5वें घर से, तीसरे घर के स्वामी है और आपके चौथे घर के स्वामी है। ठीक है, अब शनिदेव का यहां से इफेक्ट रहेगा, वो रहेगा आपके 7वें घर के ऊपर, इसके अलावा आपके 11वें घर के ऊपर और इसके अलावा आपके दूसरे घर के ऊपर। यहां पर शनिदेव है उनका मेजरली इफेक्ट रहने वाला है। शनिदेव की बात करें अपन तो शनिदेव आपके तीसरे घर के स्वामी, चौथे घर के स्वामी और ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5वें घर से। क्या क्या इवेंट है आपके जीवन के अंदर होने वाले हैं? सबसे पहले तो देखिए अपन, तो शादी वाला घर एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर विवाह का किसी भी तरह का प्लान है, प्रेम विवाह का आपका प्लान है, क्योंकि 5वां भी इन्वॉल्व हो रहा है और आपके 7वां भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपका विवाह है वो हो सकता है। 11वां अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो जितने भी डिजायर है वो आपकी फुलफिल है इस ड्यूरेशन के अंदर हो सकती है। ठीक है, फाइनेंशियली है आप किसी भी तरह की ग्रोथ चाह रहे थे, सेविंग्स करना चाह रहे थे, तो उसके अंदर भी आप है अच्छा कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव है वृश्चिक लग्न के हिसाब से ज्यादा योगकारक होते हैं नहीं। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब शनिदेव है अपने पॉजिटिव तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो शनिदेव है उनको पॉजिटिव कैसे रखें, क्या क्या चीजें अपने को सावधानी रखनी है? सबसे पहले तो प्रेम संबंध है आपके, तो उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है। संतान के साथ में, संतान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उनकी जो भी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन है आपको ईमानदारी से करना है। आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ में रिलेशन अच्छे रखने हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन ईमानदारी से करना है। आपके बड़े भाई है, आपके जो भी परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, या फिर सोशली आपसे जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी सोसाइटी को, तो उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियली रिक्वायर है तो उसको आपको हेल्प करनी है। खान पान है उसका आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 3-4 चीजें हैं इस ड्यूरेशन के अंदर आप ध्यान में रख लेते हैं तो शनिदेव है कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट है जो नेगेटिव देने वाले हैं उनके अंदर काफी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी और ये ड्यूरेशन है आपके न्यूट्रल जैसा जा सकता है। अगर नहीं देते हैं तो शनिदेव योग कारक है नहीं आपके, फाइनेंशियली चीजें बिगड़ सकती है, सोसाइटी के अंदर सोशली इमेज है आपकी वो बिगड़ सकती है, वैवाहिक जीवन है उसके अंदर आपकी चीजें बिगड़ सकती है, संतान से रिलेटेड समस्याएं हैं इस ड्यूरेशन के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद में जो अगला लग्न है या फिर राशि है उसकी बात करें अपन, अगला जो लग्न है वो है आपके धनु लग्न। धनु लग्न की बात करें तो शनिदेव है आपके धन भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है और वो ट्रांजिट करेंगे आपके चौथे घर से। तो शनिदेव है आपके ट्रांजिट करेंगे चौथे घर से और जो उनका इफेक्ट आएगा वो आएगा तीसरे घर के ऊपर, इसके अलावा 10वें घर के ऊपर और इसके अलावा आपके लग्न के ऊपर। तो सबसे पहले तो देखें तो शनिदेव है आपके योग कारक है नहीं, तो अपने को तो मेजरली अपने को सावधानियां रखनी है। क्या क्या सावधानियां रखनी है अपने को? सबसे पहले तो जब भी शनिदेव का लग्न के ऊपर इफेक्ट आता है तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ है डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर है किसके ऊपर आ रहा है? व्यक्ति के खुद के ऊपर आ रहा है। लग्न कौन है? व्यक्ति खुद है और शनिदेव का काम है प्रेशर देने का। तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है? घर से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और फैमिली मेंबर्स है उनसे जुड़ी हुई जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है उनका निर्वहन है आपको ईमानदारी से करना है, उनसे आपको दूर भागना नहीं है। ठीक, उसके अलावा और देखें तो प्रोफेशनली आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम है उसके अंदर सारी चीजें टाइम से टाइम करनी है आपको, उसके अंदर आपके एफर्ट्स है ईमानदारी से होने चाहिए, उससे बच के नहीं भागना है। अगर आप जो भी काम करो उससे बचकर भागने की कोशिश करोगे तो शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। छठा अगर सेवा का है तो जब भी सेवा का मौका मिले, किसी भी तरह डोनेशन देने का मौका मिले या फिर कोई भी पशु है उसको कुछ खिलाने का मौका मिले, यानी कैसे भी देख सकते हैं जो भी जरूरतमंद है उनकी सेवा का मौका मिले तो आपको जरूर सेवा करनी है। तो ये तो हो गई सावधानियां, क्योंकि ये सावधानियां रखेंगे तभी ये शनिदेव है उनका जो ट्रांजिट है अपने लिए लाभप्रद रहेगा। क्या क्या इवेंट होने वाले हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि चौथा ग्रह इन्वॉल्व हो रहा है तो माता जी का स्वास्थ्य है इस ड्यूरेशन के अंदर अच्छा नहीं रहेगा। खुद के स्वास्थ्य को रिलेटेड है वो भी आप दिक्कत देख सकते हो। छठा अगर रोग आ गया तो हॉस्पिटल के चक्कर है इस ड्यूरेशन के अंदर आपको काटने पड़ सकते हैं। प्रोफेशनली है उसके अंदर भी चीजें आप देखोगे कि आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो उतने आउटपुट है आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये मेजर चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है। ठीक है, अब चौथा घर है, चौथा घर जैसे व्हीकल्स का है, प्रॉपर्टी का है, कंफर्ट लग्जरी की जुड़ी हुई जितने भी चीजें वो चौथे घर से देखते हैं।
तो उनके अंदर वृद्धि होने वाले हैं कि शनि जहां पर जाएंगे वहां पर प्रेशर डालेंगे, चीजें हैं लास्ट में वहां पर बढ़ाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में ये भी देखेंगे अपन कि कंफर्ट लग्जरी है, उससे जुड़े संसाधन है इस ड्यूरेशन के अंदर, उनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, आपका जो करियर है उसके ऊपर भी आपके प्रेशर आने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव तरीके से देखें तो छठा अगर कंपटीशन सक्सेस का है, 10 अगर अपना कर्म है, तो आप अपने एफर्ट से ईमानदारी से लगाते हैं, शनि की एनर्जी से इसे यूटिलाइज करते हैं, तो इसके अंदर आपको प्रसिद्धि भी मिल सकती है, आप ये एक अलग पहचान भी बन सकती है। और जिस भी तरह के कंपटीशन सक्सेस के अंदर यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके अंदर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, लेकिन एनर्जी सही से आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, तभी ये आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन अगला जो लग्न है वो देखते हैं, यानी कि मकर लग्न है, मकर राशि है, उनके लिए शनिदेव है कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। अब आपके लिए शनिदेव की बात करें तो आपका जो शनिदेव का ट्रांजिट है वो होने वाला है तीसरे घर के ऊपर से, उनका इफेक्ट आएगा 5वें घर के ऊपर, 9वें घर के ऊपर और आपके 12वें घर के ऊपर। तो सबसे पहले तो देखें क्या क्या इवेंट है मकर लग्न या फिर मकर राशि उनके जीवन के अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप तीसरा घर जैसे छोटी यात्राओं का है, 9वां घर लंबी यात्राओं का है, 12वां घर विदेश सेटलमेंट का है। अगर किसी भी तरह की यात्राओं का प्लान है तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर अच्छी यात्राएं हैं करने वाले हैं। विदेश सेटलमेंट का प्लान है तो वो भी प्लान है आपका सक्सेसफुल रहने वाला है। ठीक है, 5वां अगर लर्निंग का है, 9वां अगर हाई लर्निंग का है, 12वां अगर विदेश का है, विदेश जाकर किसी भी तरह की एजुकेशन लेना आप चाह रहे हो या फिर विदेश में जाकर किसी भी तरह की क्रिएटिव काम करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, किसी भी तरह की हाई लर्निंग लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको यह ड्यूरेशन है सपोर्ट करने वाला है। विदेश में जाकर आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करना चाह रहे हो, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ काम है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम है या फिर कमीशनिंग का काम है, इस तरह के अगर काम है तो भी आपको अच्छी सक्सेस है मिलने वाली है। ओवरऑल देखें अपन तो 5 अगर है लर्निंग है, 9वां अगर हाई लर्निंग है, अगर विदेश ना जाकर भी अगर आप हाई लर्निंग लेना चाह रहे हो, हायर एजुकेशन उसके अंदर कुछ डिग्री है लेना चाह रहे हो, या फिर किसी भी तरह की अपन मान सकते हैं कि लर्निंग है उसके अंदर अच्छे से चीजें सीखना चाह रहे हो, उसके अंदर हाई लेवल तक आप जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये ड्यूरेशन है, ये टाइमिंग है आपको सपोर्ट करने वाली है। 5 अगर फेम का भी है तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, अगर आपका है इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है तो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर अच्छी खासी फेम है वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और देखें अपन तो तीसरे घर से शनिदेव है आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। शनिदेव है आपके लग्न लॉर्ड है और दूसरे घर के स्वामी है। दूसरा घर किसका है? धन भाव का है, लग्न व्यक्ति है। तो यात्राएं तो आज फिक्स है कि इस ड्यूरेशन के अंदर यात्राएं तो आपके जीवन के अंदर अच्छी खासी होने वाली है। इसके अलावा आपको जो धन लाभ है वो किससे होने वाला है? आपके कजन है, पड़ोसी है, या फिर कमीशनिंग का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इन सभी चीजों से आपके पास अच्छा धन है इस ड्यूरेशन के अंदर आने वाला है। बार अगर इन्वेस्टमेंट का है तो अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये ड्यूरेशन है सपोर्टिव है। ठीक है, क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो अपने जो भी कजन है, अपने जो भी पड़ोसी है, उनके साथ में अपने रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ठीक है, प्रेम संबंध है उसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसका इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। संतान है उससे जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन ईमानदारी से करना है। संतान है उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान में रखना है। पिता गुरु से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन ईमानदारी से करना है। पिताजी के स्वास्थ्य का है इस ड्यूरेशन के अंदर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी मौका मिले किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो आप देते रहें। जिस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट हो उसकी आप सेवा करें, उसको डोनेशन दे। तो ये 4-5 चीजें आप पॉजिटिव कर सकते हो। ओवरऑल जो मेजर चीज है, अगर मकर लग्न या मकर राशि है वो किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं, यात्राएं चाह रहे हैं, या फिर कमीशनिंग का काम है उससे धन लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये ट्रांजिट है पूरा सपोर्ट करने वाला है। और किसी भी तरह की हाई लर्निंग चाह रहे हैं, क्रिएटिव काम करना चाह रहे हैं, लर्निंग किसी भी तरह की है, हाई लर्निंग हो या फिर किसी भी तरह से बुद्धि है उसको यूज में लेना है, तो उसके लिए शनिदेव है अगले 2.5 साल तक आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं अपन अगला जो लग्न है राशि है, यानी कि कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, उसके ऊपर शनिदेव क्या इफेक्ट देने वाले हैं।
कुंभ लग्न की बात करें तो आपके शनिदेव ट्रांजिट करेंगे आपके दूसरे घर से, ठीक है। उनकी दृष्टि आएगी आपके चौथे घर पे, इसके अलावा आपके 8वें घर पे और इसके अलावा आपके 11वें घर के ऊपर। तो इसमें जो स्ट्रिंग बन रही है, सबसे पहले तो यह देखें कि 12वें घर के स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी है शनिदेव, ठीक है। दूसरा घर ऑपरेट हो रहा है, 11वां घर ऑपरेट हो रहा है। दूसरा घर भी बैंक बैलेंस का है और 11वां घर है वो आपके धन लाभ का है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ये समय है आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। जितने भी डिजायर्स है वो भी फुलफिल होने वाली है। बैंक बैलेंस है उसके अंदर भी आप अच्छे से ग्रो करने वाले हो, ठीक है। अब डिजायर फुलफिल हो रही है, किससे रिलेटेड होगी? चौथा घर, यानी कि किसी भी तरह का प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो, किसी भी तरह के व्हीकल्स है वो लेना चाह रहे हो, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कंफर्ट लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके अंदर आप, तो उसके लिए शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। 8वां घर इन्वॉल्व हो रहा है तो आप देखोगे कि अचानक धन लाभ है वो भी आपके जीवन के अंदर होने वाले हैं। कहां से पैसा आएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 8वां घर है आपको पैसा देने वाला है इस ड्यूरेशन के अंदर। इसके अलावा और देखें तो 8 वगैरह है, जैसे अपन ओकल्ट साइंस देखते हैं, रहस्यमय विद्याएं देखते हैं, तो उसके अंदर है भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। चौथा घर है मदर का है, तो माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा घर से जुड़ी हुई जितने भी जिम्मेदारियां, यानी कि जितने भी फैमिली मेंबर है उनसे जुड़ी जितने भी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन है अपने को इस ड्यूरेशन के अंदर ईमानदारी से करना है। दूसरे घर से ट्रांजिट हो रहा है तो दूसरे घर पे प्रेशर आएगा, तो थोड़ा खान पान का अपने को विशेष रूप से ध्यान में देना है। ससुराल वालों के साथ में संबंध है आपको अच्छे रखने, अगर शादी आपकी हो रखी है तो, ठीक है। ग्रुप्स है, सोसाइटी है, परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई है, उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो सारे डिजायर है इस ड्यूरेशन के अंदर फुलफिल होने वाली है। बैंक बैलेंस है वो बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। कंफर्ट लग्जरी की जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको मिलने वाली है। और अचानक बड़े धन लाभ है वो भी आप इस ड्यूरेशन के अंदर देखने वाले हो। अब अपने बच जाता है लास्ट लग्न, यानी कि मीन लग्न है, उसी में शनिदेव है क्या प्रभाव देने वाले हैं। अब आपके देखे शनिदेव, तो आपके शनिदेव 12वें घर के स्वामी है, 11वें घर के स्वामी है और वो जा रहे हैं आपके लग्न के अंदर। तो यहां से शनिदेव है वो ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। और उनकी जो दृष्टियां रहेगी, जो कनेक्शन रहेगा वो रहेगा आपके तीसरे घर पे, 7वें घर पे, 10वें घर पे और आपके लग्न के ऊपर। शनिदेव आपके लिए ज्यादा योग कारक है नहीं, तो अपन ये मान सकते हैं कि अपने को तो क्या रखनी है, सावधानियां रखनी है इस ट्रांजिट के अंदर। क्या क्या सावधानियां रखनी है? सबसे पहले तो खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा खान पान रखें, फिजिकल एक्टिविटी है वो आप करते रहें। उसके बाद में पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे रखने हैं, पार्टनर को समय देना है, पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन है आपको ईमानदारी से करना है। तीसरी चीज क्या है, अपने जो भी कजन है, पड़ोसी है, उनके साथ में अपने रिलेशन है अच्छे रहने चाहिए। चौथी चीज क्या है, अपन जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, उसके अंदर अपने को ईमानदारी से एफर्ट्स लगाने हैं। उसके अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए कि अपन लापरवाही बरते या फिर चीजें हैं छोड़कर भागने की कोशिश करें, वो सारी चीजें नहीं करनी है। तो ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको मेरा यही कहना होगा कि अभी से रिप्लाई कर देनी चाहिए ताकि शनिदेव अच्छे रिजल्ट आपको दे पाए। क्या क्या इवेंट होने वाले हैं? योग कारक है नहीं शनिदेव, अगर ये 4 चीजें आप ध्यान में नहीं रखते हो तो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर डिस्प्यूट्स आप देखने वाले हो। वाइफ है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपका खुद का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है, पड़ोसियों के साथ में, कजन के साथ में, उनके साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। करियर है उसके अंदर स्ट्रगल की स्थिति है आपके साथ में आ सकती है, बैक बाइटिंग की स्थिति हो सकती है, या फिर जितने इनपुट लगाओगे उतने आउटपुट है, उतने रिजल्ट है अपने करियर के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो जो सबसे पहले मैंने 4 चीजें बता दी वो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको शनिदेव है अच्छे से रिजल्ट दे पाए। तो ये अपन ने देखा कि शनिदेव है अपने जो भी नेटल प्लेनेट है, यानी कि मीन राशि के अंदर कोई भी ग्रह है या फिर मीन राशि के अंदर, मीन राशि से 5वें घर के अंदर 9वें घर के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा है उसके ऊपर शनिदेव है कर्म कारक जो ग्रह है, उनका इफेक्ट है अपने प्रोफेशन के ऊपर कैसा रहने वाला है। इसके अलावा और अपन ने देखा कि मतलब 1 नंबर मेष राशि से लेकर मीन राशि है, मीन लग्न है, इन 12 लग्न राशियों के ऊपर है शनिदेव क्या क्या इफेक्ट देने वाले। इसके अलावा और मैं जो ये ट्रांजिट है उसके ऊपर 2-3 वीडियो और लेके आ रहूंगा, अलग अलग तरीके से शनिदेव है क्या क्या इफेक्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।